अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस सब किसके पीछे पड़ गया? सब ईरान के पीछे। ईरानो बना लिया मिसाइल। अभी कह रहा है ना कि आओ तोरा बताते हैं। ईरान पे जिस दिन हमला होगा ना, ईरान को बर्बाद करने के लिए सऊदी अरब अपना एड़ी चोटी सब लगा देगा। इन लोग का बस चले तो परमाणु बम मार दे। हद देखिए, इजराइल को कह रहा है ये कि मारना मिसाइल, क्या दिक्कत है? अमेरिका समझा रहा है इजराइल को, बर्दाश्त कर ले भाई, बर्दाश्त कर ले। कहा कि जहां तुम हमला करेगा फिर रूस को ले आके यहां बैठा देगा, और जैसे रूस यहां आ जाएगा ना, ध्यान से समझिएगा, जो देश को जितना टॉर्चर किया जाएगा ना, जितना टॉर्चर किया जाएगा, वो लड़ना सीख जाएगा। इजराइल जब देश बना था ना, तो यूरोप देश वाला उसको पैदा होते मारा था। सब एक दिन देश था, एक दिन पुराना देश था, हमला कर दिया। सब कौन? अरब वाला। सबको दौड़ा दौड़ा मारा था। कौन? इजराइल। सबको लड़ते 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 इतना मारा है सब ने इजराइल को, ये सब इतना मारा है सब कि परेशान हो कि उसने आयरन डोम बनाया है। कहा कि सोच रहा तुम्हें 24 घंटा तो मिसाइलें मारते रहता है जहां तहां से कोई। ठीक है, यही रीजन है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस सब किसके पीछे पड़ गया? सब ईरान के पीछे। ईरानो बना लिया मिसाइल। अभी कह रहा है ना कि आओ तोरा बताते हैं। एक चीज याद रखना, अमेरिकी हथियार शक्तिशाली नहीं है। ये लोग एकदम कमजोर देश पे हमला करते हैं। अफगानिस्तान जिसके पास एयरफोर्स नहीं था, गाजा जिसके पास ना एयरफोर्स है, ना नेवी है, ना एयर डिफेंस है, ना मिसाइल है, ना हेलीकॉप्टर है, तो वहां मारते हैं। कहते हमारा हथियार तगड़ा है। अभी डर के मारे हथियार लेके नहीं आ रहा है ईरान में। जानते क्या है? ईरान मार के गिरा देगा हथियार, हो जाएगा बेइज्जती। लाए तो था पाकिस्तान F-16, अभिनंदन मार के गिरा दिए। घुमाए तो इन्हों का इंजन बंद हो गया। F-16 मार के गिरा दिया। PNS गाजी भारत मार के डुबा दिया। अमेरिका का हथियार था, पाकिस्तान को दिया था। इन सब का हथियार जो होते हैं सब ना नहीं देना। एक बार F-22 अमेरिका का जहाज था, कहा कि इसको कोई नहीं रडार में देख सकता है। रसिया का जहाज Su-35 3 बार उसको शूट डाउन किया। बिना मिसाइल का लॉक कर लिया जाता है सॉफ्टवेयर पे। अमेरिका पगला गया, कहा कि आज के बाद हम इस जहाज को रसिया के साथ नहीं ले जाएंगे। मार के गिरा दे रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस समुद्र के किनारे देखें, कोना में मिलेगा आपको एक जगह आबादान, एकदम कोना में आबादान मिल गया। आबादान, आबादान मिला। हाँ, बहुत बड़ा पेट्रोलियम भंडार है ईरान का आबादान। और उसी के बगल में इराक का होगा अल बसरा। इराक का सबसे बड़ा तेल खदान अल बसरा, और ईरान का सबसे बड़ा आबादान। दोनों एक ही पास है कि नहीं? अब पूरा कुवैत में तेल निकलता है। पूरा कुवैत में क्या निकलता है? तेल। समझा गया? पेट्रोल बहुत बड़ा भंडार है तेल वगैरह का। समझा गया? किसी को दिक्कत? ईरान पे जिस दिन हमला होगा ना, दुनिया में 3 देश पेट्रोलियम उत्पादन में सबसे आगे हैं। रूस, ईरान और सऊदी अरब। तो रूस तो पेट्रोल को निकालना कम कर दिया है, पेट्रोल की प्राइसेज महंगी हो गई है। तो अमेरिका सऊदी अरब को कह रहा है कि तुम पेट्रोल धकाधक निकालो, ताकि पेट्रोल ज्यादा रहेगा तो प्राइस नहीं महंगा होगा। ईरान तो निकाल ही रहा है अपना। अगर युद्ध में ईरान भी फंस गया तो ईरान को बर्बाद करने के लिए सऊदी अरब अपना एड़ी चोटी, हाथ पैर, गर्दन सब लगा देगा। इन लोग का बस चले तो परमाणु बम मार दे सभी। हाँ, सऊदी अरब क्या परमाणु बम? ऊंट है सब बस इन सब के पास। मिडिल ईस्ट वालों के पास है कुछ चाहिए? अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। उन सब का पेट्रोल है बस। अंगा के गिने गया बस पेट्रोल है। पेट्रोल और ऊंट, खजूर। ऊंट पे बैठो, खजूर खाओ, लेकिन पेट्रोल है। यही हो गया यहाँ पे। अभी ये अमेरिका को कह रहा है मारो। हद देखिए, इजराइल को कह रहा है ये कि मारना मिसाइल, क्या दिक्कत है? इजराइल कह रहा है कि बकलोल है हम। पिछवा रूस खड़ा है बैकअप में। कौन खड़ा है? रूस खड़ा है बैकअप में। रूस धाए दे हथियार दे देगा किसको? ईरान को। अमेरिका समझा रहा है इजराइल को, बर्दाश्त कर ले भाई, बर्दाश्त कर ले, बर्दाश्त कर ले। कहा कि जहां तुम हमला करेगा, मरता क्या ना करता, रूस से चल जाएगा हथियार खरीदने के लिए एकदम, और फिर रूस को ले आके यहां बैठा देगा। और जैसे रूस यहां आ जाएगा ना, ये सब अमेरिका के दोस्त है। सब किसके दोस्त है? सब अमेरिका। इसलिए अमेरिका समझा रहा है भाई जोन भल तो छोड़ दो, भुला जाओ, तू तो मरले बड़ा हो। गांव में आदमी ऐसे ना झगड़ा सुल जाता है, ज्यादा दोनों लग मरले बड़ा, बात बराबर हो गई, छोड़ दो लोग, अब जा लो। तो अमेरिका क्या कर रहा है? समझा रहा है। तू कहता कि हमारे यहाँ चुनाव है, लोग कहेगा कि मैं पिटा के बैठ गया, तो हमको एक काम कर दिए, फेसवाश हमला करने दीजिए। फेसवाश हमला समझते हैं? फेसवाश करते हैं तो क्या चेहरा बदल जाता है, धूल गर्दा हट जाता है। पर आए कि ईरान को बता के कहेंगे कि कहाँ हमला करेंगे, ईरान को हम बता देंगे कहाँ कहाँ मिसाइल मारेंगे 2 घंटा पहले ही। वहां से ईरान सबको हटा लेगा, हम यहाँ मार देंगे, यहाँ धाए धाए। ईरान को कहेंगे कि अपनी मीडिया से कहना कि सारी मिसाइल को मार दिया गया, और हम अपनी मीडिया को कहेंगे कि मार के तबाह कर दिए ईरान को। हो गया, वोट मिल गया हम लोग को। समझ रहे हो खेल क्या चल रहा है? हाँ, अभी तो यही हो रहा है ना, खेल सारा है लोकतंत्र में। बस मीडिया अपने हाथ में। हर देश में विस्कन्याएं हैं, सब विस्कन्याएं हर देश में है। नमस्कार, आइए देखते हैं हम यहाँ पे
यहाँ गई थी हमारी बहन रिपोर्टिंग करने इजराइल में गई थी हमारी बहनियां वहां पे। हाँ बाप रे बाप, एक बार हमको मुंबई में मिल गई, हम डरा के भागे वहां से। ना हमरा से ना डरी लगी, 2-4 को सवाल पूछना, हम भागे यहाँ पे। कम बुद्धि वाले के पास रहिएगा ना तो आपका ही बुद्धि कम हो जाएगा। पहले जमाने में देखिए ना, बड़े बड़े लोग अपने अगल बगल राजा महाराजा नवरत्न रखते थे ताकि दिमाग मिले। इन बकलोवन के पास रहेगा आदमी और दिमाग चल जाएगा। पूछ रही कि आपको ये सब जानकारी कहाँ से मिलता है? हम पढ़ के। कौन चीज हम कहाँ से लेके आ रहे हैं? पढ़िए अभी। आप तो हिंदुस्तान का अखबार पढ़ते हैं, कितना लोग सऊदी अरब का अखबार पढ़ रहा है? भारत के बारे में जानकारी किसी को इकट्ठा करना है, कुछ नहीं करना है। भारत में आने वाले 3 बड़े अखबारों को 6 महीना लगातार पढ़िए। कोई आदमी बैठा है यमन में, ओकरा का पता है? लेकिन अगर भारत का वो 3 ठो अखबार, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, प्रभात, ये सब कुछ पढ़े, 6 महीना लगातार पढ़े, धीरे 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 पार्टी पॉलिटिक्स कौन क्या कर रहा है धीरे धीरे नहीं समझ में आ जाएगा।